पढ़ाना चाहते हैं छुट्टी दे देंगे, अच्छा दे देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। कोई से टाइम में नहीं मिल पाएगा हमरा। इसके बाद लगले 9th, फिर लगले 11th, फिर 12th, ऐसे बीच में 1 घंटा गैप मिलता था। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें न्यूमेरिकल हम बता दिए थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम बता दिए थे। आज चित्र वाला बताना। बाकी छोटा छोटा न्यूमेरिकल बाद में देख लेंगे। छोटा छोटा बोल मतलब कि ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। पहले फिगर वाला। लिखो, दिए गए परिपथ में ए तथा बी में कुल प्रतिरोध दिए गए परिपथ ए तथा बी में कुल प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 0.5 ओम है। तो परिपथ ए में R1 तथा परिपथ बी में R3 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ आ जा, इधर वो अलगे दुनिया में वो, तो हमसे सही लग रहा है इधर। दिए गए परिपथ ए तथा बी में कुल प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 0.5 ओम। मतलब परिपथ ए में कुल प्रतिरोध 2 ओम है, और परिपथ बी में कुल प्रतिरोध 0. तो परिपथ ए में R1 तथा परिपथ बी में R3 का मान ज्ञात करें। बाकी यहाँ फोटो। अच्छा, कर कोई काम नहीं, ये तो 12th के लिए था। देखिए, बाकी जो भी है वो चित्र से देख के बताना। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, कैसे भी बना लो। ई वाला हो गया R1, ई वाला हो गया R2, ई वाला हो गया R3। R1 वाट मतलब निकालना है। R2 पता है कि 6 ओम है, R3 पता है कि 12 ओम है। ये हो गया चित्र ए। छाप लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे है वैसे उतार लेना है। इधर हो गया पहला रेसिस्टेंस, फिर दूसरा रेसिस्टेंस, फिर तीसरा रेसिस्टेंस। थोड़ा सा आगे बढ़ के ऊपर R1, फिर R2 और R3। इसमें R1 दिए हुए है 2 ओम, R2 दिले है 2 ओम, R3 पता करना है। ये हो गया चित्र बी। मतलब 2 क्वेश्चन है,
पहला फिगर ए, दूसरा फिगर बी। लिखिए, मतलब छापो। चित्र ए रहे चाहे चित्र बी रहे, दोनों के दोनों समांतर क्रम संयोजन है। दोनों के दोनों समांतर क्रम संयोजन है। दोनों समांतर क्रम संयोजन है। दोनों ही समांतर क्रम संयोजन है। दोनों ही समांतर क्रम संयोजन है। अब पहले R3 अच्छा हाँ R3 यहाँ R1 लिखा गया। R3 बराबर 8। इसमें जैसे पैरेलल है तो RP बराबर कितना दे ले, पहला फिगर में कितना दिए हुए हैं, चित्र ए में 2 ओम और चित्र बी में RP बराबर 0.5 ओम। सूत्र के हिसाब से 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस 2 ओम है। इधर 1/R1 पता नहीं तो स्मॉल R1 छोड़ देते हैं। 1/R2 मतलब 6, R3 मतलब 1/12। अब 1/2 ये वाला यहाँ से हटाओ, या तो छोड़ हटाओ। 1/2 ही इधर रहे दो, इधर 1/R1 रहे दो जैसे है। ई दोनों भले ही जोड़ दो तो 6 और 12 कैल्शियम 12, 2 प्लस 1 1/R1 प्लस 3/12 मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि 1/4 बराबर 1/2। नीचे लिखें दिखाई देगा। R1 बराबर 1/2 में से घटा दो 1/4। बताइए घटा कर कितना, क्या? हाँ 1/R1 घटा के बोलो कितना। 1/R1 बराबर एलसीएम तो ऐसे दोनों के 4 आएगा और 2 और 1 मतलब 1/4। तो R1 बराबर बोलो, पलट देना है मतलब इम्प्लाइज्ड R1 बराबर, ये भी पलट देंगे जैसे ही पलटे तो 4। वैसे ही उधर RP फार्मूला 1/RP बराबर जितना रहे सभी जोड़ दो। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/RP 0.5 1/R1 2 हो गया, 1/2 हो गया। 1/, ई तो खैर पते नहीं, ये ऐसी रहे दो, या फिर अगर समझ में आता है तो 10/5 ये ऐसे भी
दशमलव हट के ऊपर 0, ये दोनों जोड़ो 1 होगा, जोड़ के देख लेना। आधा आधा 1/r3, ये कट के 2, बाद में ही घटेगा 2 घटाओ 1 बराबर 1/r3, मतलब 1 बराबर 1/r3। तो डायरेक्ट r3 अगर पूछे तो तब भी पलट के 1, तो इसमें r3 1 और इधर r1 4। लिख लो, लिखना है तो लिख लो। लिखा गया, लिखिए, आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम समझ में आ गया था, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लिखो, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, 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 कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पहला नंबर, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, पहला नंबर। वो फिगर देंगे तब बनेगा। कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, पहले नंबर ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पहला नंबर है ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पहला नंबर ए और बी के बीच में, और दूसरा नंबर है ए और सी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पहले नंबर ए और बी के बीच में, और दूसरा है ए और सी के बीच में। अब वो तो डायग्राम से पता चलेगा कि चित्र क्या है, क्योंकि जो है वो फिगर देख के बताना है। फिगर में पहले ए और बी के बीच में बताना है, मतलब ए से बी तक प्रतिरोध कितना होगा, फिर ए से लेके सी तक प्रतिरोध कितना होगा। देखते हैं। फिगर में ए, यहाँ ए से स्टार्ट हुआ पहला प्रतिरोध, तो पहला सीधे मान लेते हैं रेसिस्टेंस, जो कि 3 ओम है। और फिर यहाँ से आगे ई बी तक आया, फिर बी से यहाँ से ज्वाइंट होके आगे फिर एक रेसिस्टेंस है जो कि सी तक गया। यहाँ रेसिस्टेंस 1 ओम। छापते जाइए, इसे हूँ इस समझना नहीं, जो समझना है वो हम खुद समझाएंगे। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक रेसिस्टेंस इस तरह से, जो ऐसे होते होते यहाँ से आगे जाके बी तक जुटा, और दूसरा थोड़ा सा आगे रेसिस्टेंस ये आगे बढ़ के भी बी तक जुटा। यहाँ 6 ओम है, और दूसरा नंबर 3 ओम, और दूसरे नंबर फिर तीसरा नंबर में 2 ओम। तो 6, 3 और 2। पहले तो ए से अगर बी तक जाना है, अच्छा लिख लो, ए से लेके बी तक जाना है, ए से लेके बी तक जाना है। पहला तो कह रहा है कि ए से बी तक, पहला क्वेश्चन तो यही है कि ए से बी तक,
ए से बी तक, या फिर कहो ए और बी के बीच, ए से बी तक, या फिर कहो कि ए और बी के बीच, ए से बी तक प्रतिरोध ज्ञात करना, ए से बी तक प्रतिरोध। तो ए से बी तक अगर परिणामी प्रतिरोध बताना है तो ए से लेकर बी तक ये तीनों के तीनों 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों समानांतर क्रम में, तीनों के तीनों समानांतर के फॉर्मूला है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर एक आगो और रहता तो 1/R4 और होता तो 1/R5, लेकिन 3 गो है तो इतने से काम चला जाएंगे। 1/RP का की तो निकालने हैं, पहला रेसिस्टेंस आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहला रेसिस्टेंस जैसे ए से अगर बी तक हम गए तो ए से लेके बी तक 3 रेसिस्टर दिखाई दिया, मतलब 3 प्रतिरोधक है और 3 के तीनों समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम किसे कहते हैं? तो वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे, तो तीनों साफ साफ नजर आ रहा है कि समानांतर क्रम में है। तो इन तीनों को जोड़े तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 एलसीएम ले लो। अब बोलो कितना होगा? 1/RP बराबर एलसीएम 6 से ही काम चल जाएगा। एलसीएम 6 से काम चल जाएगा। 6 का कई बार पढ़ें कि 6 आएगा 1 बार, 3 कई बार पढ़ें कि 2 बार, 2 कई बार पढ़ें 3 बार, सब जोड़ देना। बोलो 1/RP ऊपर कितना आया? ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, 6 से 6 कैंसिल, हाँ तो डायरेक्ट RP 1 हो जाएगा। एक आंसर, मतलब ए से लेके बी तक 1। अब ए से बी तक नहीं चाहिए, ए से लेके सी तक। 1 मिनट, ए से लेके बी तक भले ही 3 रेसिस्टर था, 3 गो रेसिस्टेंस था, बोलते तो रेसिस्टर्स है लेकिन बोली जा रही में रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध नहीं बोलना चाहिए, प्रतिरोधक बोल भले देते हैं, प्रतिरोध लिखल भी रहता है। ये तीनों का नेट रेसिस्टेंस मतलब परिणामी प्रतिरोध कितना आया वो एक लाइन में सिमटा के बताना है कि ए से लेके बी तक ये तीनों के तीनों शॉर्ट आउट करके कितना आया? 1 हो। तो अब हम वो सब नहीं लिखेंगे, 6, 3, 2 सब मिला के कितना? 1। अब बी से लेके सी तक अगर गए तो फिर से ही कितना है? 1 हो। तो ए से बी, अब बी से सी मतलब ए से बी जाना और फिर बी से सी जाना, ऐसा ही लिख देते हैं कि साफ झलक रहा है कि वाला सीरीज में है। सीरीज के फॉर्मूला है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधक का एक सिरा दूसरे प्रतिरोधक के एक सिरे से जुड़ा रहता है और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक, हालांकि तीसरा है न है लेकिन फिर भी साफ साफ झलक रहा है कि एक चेन के फॉर्म में, इस चेन के रूप में। और अगर ओपन चेन है मतलब सीरीज है, सिंपल है, RS बराबर R1 प्लस, वो तो ऐसे ही आप बता देते कि 1 और 1 जोड़ के 2, लेकिन हमको तो लिखना है तो लिखें 2 ओम। ए से लेके सी तक 2 ओम और ए से लेके बी तक 1 ओम लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम चलाएंगे सिर्फ सामने वाला, मतलब अपने सामने वाला घर में लोकेशन रखना और ये सब ज़्यादा हो क्या तू लिखो
फिर तीसरा नंबर में वही है, दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पहले नंबर में है ए और बी के बीच, अकबकाना नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, वो हम समझेंगे कि आपको कैसे समझा। लास्ट होते होते हम पिछला टोटल आपको समझा देंगे। शुरू में नहीं आवे तो पेशेंस रखना है। ए और बी के बीच, दूसरा बी और सी के बीच, तीसरा ए और सी के बीच, ए और बी के बीच, फिर दूसरे नंबर में बी और सी के बीच, और थर्ड नंबर में ए और सी के बीच। लेकिन फिगर कहाँ है, क्योंकि बिना फिगर के आप कैसे बनाइएगा। चलो ये तो मिटते रहेगा क्वेश्चन। रेड से नहीं, इससे दिखता नहीं। देखो यहाँ कहीं ए पॉइंट है, मान लेते ए है, और इस जगह पे एक रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ, एक नीचे के तरफ, और फिर दोनों आके यहाँ पे मिल गया। ये पॉइंट बी है, और फिर बी से स्टार्ट हुआ, फिर वही कहानी इधर, लेकिन इस बार इधर 2 गुने हैं, 3 गो हैं। तीन रेसिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट हो गया सी, यानी ए से लेके बी तक 2 रेसिस्टर, और दोनों के दोनों समांतर क्रम में। एगो 4 ओम, दूसरा 12 ओम, और बी से लेके सी तक 3 गो है, जिसमें कि पहला नंबर में 12 ओम, दूसरे नंबर में 24 ओम, और तीसरा नंबर में 8 ओम। देखिए, क्योंकि जो है सो फिगरे में है। पहले तो ए से लेके बी तक, दूसरा फिर बी से लेके, कट गया, फिर कोई बात नहीं। पहले ए से बी के बीच या बी तक कह सकते हैं, दूसरा बी से सी तक या सी के बीच, और तीसरा ए से शुरू हुआ और लास्ट कहाँ तक, सी तक, या कहो सी के बीच। पहले तो ए से बी के बीच अगर निकाले तो ए और बी के बीच, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक 2 गो रेसिस्टेंस है, दोनों के दोनों समांतर क्रम में। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये बार बार इसलिए लिखते हैं जिन्हें याद हो जाए। 1/RP बराबर R1 ढूंढना, 1/R1 यानी कि 4, प्लस 1/12, 1/RP बराबर जोड़ दो, एलसीएम 12, 3 प्लस 1, 1/RP बराबर, हाँ ऐसे भी तो जोड़ के 4 और बटा 12, तो 4 से 12 कट गया, 1/3।
तो अगर पलट दें, क्योंकि तो बटा में है आरपी, डायरेक्ट आरपी अगर निकालेंगे, मतलब नेट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पी माने पैरेलल, तो 3 ओम हो जाएगा आंसर। बी से लेके सी तक, तो यहाँ बी है और यहाँ सी है। अब बी से लेके सी तक तीनों के तीनों समांतर करना है। जोड़ो फिर से वही 1/RP बराबर सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RP बराबर 1/R1, R1 मतलब 12, 1/R2 मतलब 24 प्लस 1/8। 1/RP बराबर उधर भी इनके जोड़ बनाना, तो 12, 24, 8, इन तीनों के एलसीएम अगर निकालते भी हैं तो 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24, तो ऐसे भी हो गया 2 और 24 एकम 24 तो हो गया 1, 8 तिया 24 तो ही हो गया 3। सबको जोड़ के देख लेना। 1/RP बराबर, जैसे ही जोड़ते हैं तो 6, जोड़ के 6 और नीचे 24 है, तो समझ लो 6 से 24 कट गया 1/4। चाहो तो लिख देना कि 6/24 और फिर इसे ही वाला कट गया तो 1/4, तो डायरेक्ट आरपी बराबर 4। अब इधर है ए से, तो पहले तो ए से बी तक, ए से बी तक ये सब भूल जाइए कि 4 है 12 है, ये तो दोनों जोड़ के कुल्लम बताओ ना, समूल्लम बताओ ना, टोटल बताओ ना कितना आया टोटल, नेट में बताइए ना, तो नेट 3। तो डायरेक्ट अब लिखेंगे हम 3 ओम। फिर बी से लेके सी तक मानते हैं कि 3 गो अलग अलग था, लेकिन अब एक साथ हो गया। अब पूरा हल वल करके जो निकाले वो कितना आया, तो डायरेक्ट बी से लेके सी तक 4। ए से बी जाना और बी से सी जाना, मतलब ये तो है सीरीज RS, और RS मतलब डायरेक्ट बोलो कि 3 प्लस 4, यानी कि ए से लेके सी तक हो गया 7 ओम। ए से लेके सी तक 7 ओम, 4 ओम, अब पहले वाला 3 ओम। तीन गो और मतलब मालूम है, तो नीचे किसके इंतजाम, कहाँ नीचे थे आप लोग। चौथा कुल प्रतिरोध का, अच्छा लिख लो लिख लो। दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें।
फिर से इसमें 3 कंडीशन। पहला, P और Q के बीच, P और Q के बीच। दूसरा केस, R और S के बीच, R और S के बीच। और थर्ड केस है A और B के बीच, A और B के बीच। पहला क्या लिखें? P और Q के बीच। दूसरा R और S के बीच। तीसरा A और B के बीच। A P यहाँ से नीचे, R एक रेसिस्टर थोड़ा दूर जाके, दूसरा रेसिस्टर थोड़ा दूर जाके, तीसरा रेसिस्टर यहाँ पे Q, इस जगह पे, जगह ख़त्म। नीचे रेसिस्टर दूसरा रेसिस्टर यहाँ के भी ख़त्म। ये कह सकते हैं B है। ये R है, यहाँ ये नीचे वाला ये 17 ओम और इधर हो गया 7 ओम। ऊपर है 2 ओम, लिखते जाइए, 4 ओम, क्योंकि अभी कुछ समझा नहीं रहे। ये वाला हो गया 6 ओम। चले हुआ कहाँ था? 2-3 दिन से हाँ दादा अपन तब दीपावली दिन ऐसे तो नहीं। अच्छा, बाद में बोलेंगे। क्या क्या भी बता देते हैं। 2, 4, 6 ये तीनों के तीनों जो देख रहे हैं ना, छोड़ो न, क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। बताइए कहाँ से कहाँ तक? पहले नंबर में किसके किसके बीच पूछ रहा है? P और Q के बीच, ठीक है। दूसरा में क्या है? किसके किसके बीच? R और S के बीच। तीसरा नंबर में A और B के बीच। पहले P और Q के बीच, तो यहाँ P है, यहाँ पर P है, यहाँ P है, और यहाँ पर अब P से Q तक बताना है तो हम क्या बताएं? अपने बोल दो ना कि सीरीज में है, और सीरीज में 2, 4, 6 और 6 और 6 12 ओम आंसर। R और S के बीच में पूछे तो R और यहाँ S, R से लेके S तक फिर से दोनों के दोनों सीरीज में है।
कितना हो गया 24 ओम। वहाँ 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 सोचना, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, ए और उधर पी, ये कितना बड़ा था, क्या क्या था वो सब भूल जाइए। एक रेसिस्टर अब बताइए कि क्या है, कितना है बोलो। मानते हैं कि 2 4 6 है, लेकिन अब सिंगल ही 12 है, या 12 के तरह ट्रीट कर रहा है। ये क्या है, 17 7 अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक साथ होके 24 है। और अब ए से लेके बी तक की दोनों के दोनों अब सीरीज नहीं है, पैरेलल है, मतलब समानांतर करें। फॉर्मूला बोलो। हाँ डायरेक्ट 1/12 लिख देते हैं और 1/24, 1/RP जोड़ो। हाँ यहाँ पे 2 + 1 तो 1/RP बराबर, ऐसे तो जोड़ के 3/24, ठीक है, तो 1/8। तो पलट अगर देते तो RP बराबर 8 ओम, या तो 8/1 ओम। एक और बता देते हैं, फिर छोड़ देंगे। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ बी है और 3 सब जगह 3 ओम है। ये होमवर्क रहा, आप घरे से बनाकर बताइए, आप खुद बनाकर बताइए, या आप ये बता दो। लाओ जरा देखते कैसे बना। तीन बहुत अच्छा, 3 बहुत अच्छा, पीछे में 3 बाद में बहुत अच्छा, ठीक। काहे कि 2 गो सीरीज में है, फिर 2 गो सीरीज में है, तो उन दोनों को सीरीज कर देंगे। तो सीरीज नहीं किया है उसको सॉर्ट आउट करेगा ना, ठीक है, सॉर्ट आउट नहीं किया, वो जैसे छोटा किया है वो जो जोड़ा है, या तो उसको छोटा करो वहीं पे। तो भी सॉर्ट आउट नहीं किया, मतलब अच्छा है, गलत नहीं कर रहे, छोटा करना है ना उसको। लो क्या इसको होमवर्क दे, तो अभी ये बना लिया ऐसा, तो तू सब अभी ये बना लिया, घर से क्या दें इसको बना के।
देखो ये दोनों अगर सॉर्ट आउट करेंगे ना तो दोनों सॉर्ट करके 3 और 3 मिलके कितना हो गया 6, और ये दोनों सॉर्ट करेंगे ना 3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 6, और इसको क्या सॉर्ट करेंगे, ये तो बेचारा 3 रह जाएगा। अब भले ही बोलेंगे कि इस तीनों के तीनों क्या है, इस तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों के तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पे और दूसरा सिरा इस प्रतिरोध का एक छोर उसका दूसरा छोर तो आरपी हो गया। और एक फार्मूला 1/6 + 1/3 + 1/, सबको जोड़ना है तो एलसीएम सबको जोड़ अगर देते हैं तो 1 + 2 + 1 जोड़ो तो 4/, काट दो तो 2/3, लेकिन ये आंसर नहीं ना होगा, ये तो 1/RP है। डायरेक्ट RP बोलो 3/2, इतने आंसर होगा बस।